गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम सब ने मिलकर के प्रभु की दया के लिए और उसके महान आश्चर्य कर्मों के लिए हमने मिलकर के स्तुति और आराधना की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो विषय है वो कुछ नया नहीं है, लेकिन वो आपके और मेरे लिए आज भी उतना ही अहम है जितना कि उस समय था जब हमने इसको पहली बार सुना था। जी हां, आज हम प्रभु के वचन में से देखने जा रहे हैं इन एडम एंड इन क्राइस्ट, अर्थात आदम में और मसीह में। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जी हां, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, जैसा उत्पत्ति के 1, 2, 3 अध्याय को हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया और 6 दिनों में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को तैयार किया और उसके बाद अपनी संगति के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को तैयार किया, अर्थात आदम को रचा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आदम की संगति का भूखा या प्यासा था। जी नहीं, पिता तो पहले ही संगति में है, पुत्र उसके साथ संगति करता था, पवित्र आत्मा उसके साथ संगति करते थे, तो ये तीनों आपस में एक पवित्र संगति में मौजूद हैं। लेकिन वो सृष्टि करता है और उसने मनुष्य को सृजा ताकि वो व्यक्तिगत तौर से भी उससे संगति कर सके और एक त्रिएक परमेश्वर के रूप में भी मनुष्य के साथ संगति कर सके। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और मनुष्य की जरूरतों से पहले उसने सब कुछ तैयार कर दिया था कि जो मनुष्य को चाहिए होगा, और उसने उसी आदम में से स्त्री को भी बनाया ताकि जब जब परमेश्वर उसके साथ संगति करके चला जाता है तो आदम भी अपने आप को अकेला महसूस ना करे। तो उसने स्त्री बनाई ताकि परमेश्वर के वहां से जाने के बाद वो आपस में भी संगति में रहे। यही वजह है कि आपका और मेरा परमेश्वर संगति का परमेश्वर है। He is a God of relationships, और वो आज भी संबंधों को सबसे अहम अहमियत देता है। मेरे दोस्तों, शायद मनुष्य इस धरती पे संबंधों को अहमियत नहीं देते। खैर भी मैं व्हाट्सएप पे कुछ देख रहा था तो वहां पे बड़ा दुख हुआ मुझे ये पढ़ करके कि 2 IAS ऑफिसर, हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन उनको अब एक कोर्ट में उन्होंने तलाक के लिए केस फाइल किया है। वैसे तो आज हमारे देश में ये सबसे बड़ी जॉब है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जिसकी अधीनता में बहुत से लोग कार्य करते हैं, लेकिन 2 उच्च और 2 अच्छे ऑफिसर्स, लेकिन अच्छे जॉब्स के बावजूद लेकिन अच्छा संबंध कायम नहीं रख पाए। मेरे तो संबंध तभी कायम बना रह सकता है जब उसको कायम रखने वाला परमेश्वर उन संबंधों में राज्य करता है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर संबंधों का परमेश्वर है और यदि उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में नहीं तो हम उन संबंधों को बना के नहीं रख सकते। इसीलिए परमेश्वर यीशु ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को, अपने बच्चों के साथ संबंधों को, अपने पेरेंट्स के साथ संबंधों को बना के नहीं रख सकते जब तक कि इन संबंधों का परमेश्वर उपस्थित ना हो। आदम और हव्वा के बीच में उसकी उपस्थिति थी, प्रेज़ गॉड, और वो परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता और उनसे बातचीत करता, उनके साथ समय व्यतीत करता और परमेश्वर उनकी संगति से आनंदित होता और ये लोग भी, आदम और हव्वा भी परमेश्वर की संगति से आनंदित होते। कोई पाप नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, किसी रीति से कोई अंधकार, कोई कमी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को महान और निष्कलंक और निष्पाप बनाया था और निडर बनाया था और उनमें कोई खौफ नहीं था। वो पवित्र थे और परमेश्वर की महान सृष्टि थे और अब परमेश्वर की इच्छा थी कि ऐसे ही वंश पैदा हो। लेकिन
आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, नतीजन वहां पे पाप प्रवेश करता है। पाप के कारण मृत्यु आती है और धीरे धीरे ये सब कार्य आज भी जब हम देखते हैं मनुष्य पैदा होता है तो मेरे जो बाइबल के अनुसार वो पाप ही में पैदा होता है। और आज जब परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य को देखता है तो आदम में उसे सब मनुष्य पाप में और दंड की अधीनता में नजर आते हैं। इसीलिए आज हम इस वचन को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 20 आय। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 20 आय मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, प्रेज़ गॉड, और जो सो गए हैं उनमें पहलोठा फल हुआ। पहला कुरिन्थियों 15 20 आय 21। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसके जीवन में पाप प्रवेश किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पर अज़ीज़ों, लेकिन इस मृत्यु को मनुष्य लेकर के आया, परमेश्वर ने इसे नहीं सृजा। और जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, जैसा हम अभी पढ़ रहे हैं 21 आयत में, लेकिन मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। सो मनुष्य ही के द्वारा मृत्यु आई, अर्थात आदम के कारण सारे संसार में पाप, और पाप के कारण मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, और मृत्यु के कारण सब लोग इसके दंड के अधीन हो गए। लेकिन प्रेज़ गॉड, आदम जो प्रथम मनुष्य था, लेकिन यीशु मसीह जो अंतिम आदम, अर्थात मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का जी उठना, मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। पाप के कारण मनुष्य मृत्यु को लेकर के आया प्रथम आदम के द्वारा, लेकिन द्वितीय आदम के द्वारा परमेश्वर धार्मिकता के द्वारा, हालेलुया, मुर्दों में से उठना, इन चीजों को लेकर के आया। लेकिन दोनों बातें मनुष्य के द्वारा हुई। सो आज इन्हीं बातों को हम देखेंगे। अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 22 को पढ़ें तो वहां लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रेज़ गॉड। और 23 आयत में लिखा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया, आमीन। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने के बाद उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय में सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। यह प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की योजना है कि पहले परमेश्वर यीशु मसीह में पुनरुत्थान, अर्थात मुर्दों में से उसे जिलाता है, फिर उसके बाद उसके लोग, और उसके बाद अंत, और तब सारा राज्य यीशु मसीह परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देंगे। तो दो आदम, आदम में जो कि प्रथम आदम है और मसीह में जो कि द्वितीय आदम है। आइए इन बातों को हम और गहराई से देखेंगे। बहुत सी बातें जिनको हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन आज 3 बातों को जिनकी वजह से आदम ने क्या कुछ दिया और उसके बाद यीशु मसीह ने आपको और मुझे क्या कुछ दिया, बना दिया, इन सब बातों को आज हम फिर से गौर करेंगे। सो पहली बात, आदम में सारी मानव जाति पाप के अधीन हो गई। अगर आप पढ़ें रोमियो 5 उसकी 12 आयत, तो वहां लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु आई, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया।
तो आदम में एक मनुष्य, वो कौन है? आदम, जिसको परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरती से रचा, जिसको परमेश्वर ने अपने लिए सृजा ताकि वो उसके साथ संगति करने पाए। मेरे सुनो, लेकिन बाइबल कहती है इसी एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। ये नहीं कि आप और मैं पाप करते हैं तब हम पापी बनते हैं, जी नहीं। बाइबल इस बात को कहती है कि जो हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा ने जो स्वभाव, जो पाप उनके भीतर आ चुका था, वो आज भी मनुष्य जब पैदा होता है तो वो उस पाप का स्वभाव लेकर के पैदा होता है, सिंफुल नेचर के साथ पैदा होता है। और जब पाप के साथ पैदा होता है तो मृत्यु भी उसके साथ ही आती है। अर्थात जो व्यक्ति पैदा होता है पाप में, उसके ऊपर मृत्यु का भी दंड है, अर्थात उसे अलगाव, अर्थात उसे शरीर कृति से मरना होगा। और यह हुआ किससे? एक मनुष्य के द्वारा, अर्थात प्रथम आदम के द्वारा। और जब परमेश्वर आपको और मुझे स्वर्ग से देखता है तो मेरे अजीजों, ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको और मुझे किसी देश, किसी रंग, किसी भाषा, किसी जाति, या कितना पढ़े लिखे हैं या कितना अनपढ़ हैं, कितना आपके पास धन संपत्ति है, इस रूप में नहीं देखता। ऐसा लगता है परमेश्वर जब स्वर्ग से देखता है तो या तो वो मनुष्य को आदम में देखता है या वो मनुष्य को मसीह में देखता है। सो ये दो तरह से परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य को देखता है। सो आदम में जब परमेश्वर मनुष्य को देखता है तो सब पाप के अधीन है, क्योंकि लिखा और पाप के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। जो आ चुके हैं वो भी परमेश्वर की दृष्टि में आदम में पापी हैं और मृत्यु के अधीन हैं। जो आज हैं और जो भविष्य में आएंगे, परमेश्वर वर्तमान और अतीत और भविष्य तीनों में जब देखता है मनुष्य को आदम में, तो वो पाप और पाप के कारण मृत्यु और नाश को देखता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह के लिए जब हम पढ़ते हैं आदम में तो सब पापी और मृत्यु के अधीन हैं, लेकिन मसीह में हमें धार्मिकता मिलती है। आदम में हम पाप के अधीन हो जाते हैं, लेकिन मसीह यीशु में हम धार्मिकता के अधीन होते हैं। अर्थात अगर हम पढ़ें 2 कुरिन्थियों 5:21 तो वहां लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को उसने, अर्थात परमेश्वर ने यीशु को आपके लिए पाप बना दिया कि हम उसमें, अर्थात मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के साथ सही संबंध। हालेलुया। What we ought to be approved and acceptable and in right relationship with Him by His goodness. So ये धार्मिकता है, लेकिन ये संभव नहीं हो सकती थी जब तक कि पाप का निवारण ना हो, पाप का प्रायश्चित ना हो, पाप की ये दीवार परमेश्वर और मनुष्य के बीच से जब तक कोई गिराए ना, तब तक ये धार्मिकता जो परमेश्वर से हमें मिलाती है ये प्राप्त नहीं की जा सकती थी। लोगों ने बड़े धर्म के कार्य किए, जैसा बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चीथड़ों के समान हैं। हम कितना दान पुण्य, हम कितना अच्छा जीवन, हम कितना भी अपनी देह को कंट्रोल में कर लें और कितना भी अच्छा जीवन क्यों ना जी लें, अच्छी प्रार्थनाएं क्यों ना कर लें, बाइबल कहती है हमारा उद्धार और हमारी धार्मिकता मेरे अजीजों इन कामों से नहीं, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करने से, यीशु मसीह पे विश्वास करने से है, यीशु मसीह के सूली बलिदान से है। और बाइबल में लिखा है, जैसा अभी हमने पढ़ा, जो पाप से अज्ञात था, who knew no sin, यीशु मसीह पाप को जानते भी नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए वचन के द्वारा पुत्र आत्मा की मदद से एक कुंवारी औरत मरियम में एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए। वो पाप से पैदा नहीं हुए, वो आदम के पापी वंश में पैदा नहीं हुए, वो परमेश्वर से जन्मे। हालेलुया।
जब आप यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां बार बार लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है। और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं शरीर से जन्मा शरीर है, अर्थात शरीर से जन्म होता है, और परमेश्वर अर्थात आत्मा से जन्म होता है। सो यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हुआ। मेरे अजीजों, अगर आप यूहन्ना 1 को पढ़े तो वहां लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश। वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर की आत्मा ने उस औरत मरियम नाम की औरत के ऊपर छाया किया और यीशु मसीह पैदा हुए, और वो पाप में नहीं पवित्र पैदा हुए, पवित्र आत्मा, पवित्र वचन, पवित्र परमेश्वर से पैदा हुए, इसीलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसीलिए हमारे और आपके पापों के लिए कुछ ऐसा ही बलिदान चाहिए था जो पवित्र हो। जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह पाप को जानते भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे हमारे लिए, उसी को उसने हमारे लिए पाप बना दिया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पाप कैसे बना? जब यीशु मसीह ने, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 12:32 में वहां लिखा है जब मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तुम सबको अपने पास खींच लूंगा। और यशायाह 53 में जब हम पढ़ते हैं 4, 5, 6 आयत तो वहां लिखा है निश्चय यीशु ने हम सबके दुखों को सह लिया, रोगों को उठा लिया, वो हमारे ही अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उस पे ताड़ना पड़ी, और हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए। परमेश्वर पिता ने हम सब के पापों का बोझ अपने पुत्र यीशु मसीह पे लाद दिया। ये वो समय था जब परमेश्वर ने यीशु को आपके लिए, मेरे लिए पाप बना दिया। क्यों? क्योंकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। प्रभु यीशु पवित्र पैदा हुए, वो पवित्र जीवन जिए और पवित्रताई के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जी भी उठे। लेकिन वो पापी कब बने? जब यीशु मसीह के ऊपर आपके और मेरे पापों को लाद दिया गया, आपके और मेरी बीमारियों को लाद दिया गया, आपके और मेरे कर्जों को लाद दिया गया, आपके और मेरी लाचारी को और शर्म को और आपके और मेरे दंड को यीशु पे लाद दिया परमेश्वर ने। तब यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पाप बन गया। याद रखें 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है जो पाप को जानता भी नहीं था उसी को, अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए पाप ठहराया कि हम मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पाप के कारण जो हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया था, मसीह यीशु के बेशकीमती लहू के द्वारा वो संबंध फिर से परमेश्वर से जुड़ जाता है। हम सही संबंध में अर्थात धार्मिकता में जुड़ जाते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपके और मेरे सारे पाप को, दंड को, शराब को और हर एक बीमारी को लिए हुए मारे गए, गाड़े गए। तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। आदम में हम पाप के अधीन थे, लेकिन मसीह यीशु में जब हम उस पर विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के साथ धार्मिकता के संबंध में जुड़ जाते हैं। नंबर 2, आदम में हमारे ऊपर दोष है, दंड है। रोमी 5:18 में लिखा है इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, एक पाप, एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। ओह प्रेज़ गॉड। एक अपराध सारी मानव जाति को पाप में ले गया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा सूली पे किया गया एक धर्म का काम जो विश्वास करते हैं उन सबको धार्मिकता और प्रेज़ गॉड मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण बना। मेरे से तो आदम में हम पाप और दंड के भागी बनते हैं। जैसा लिखा है यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आगे लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार को दंड देने के लिए नहीं भेजा परंतु पापों से छुटकारा, उद्धार प्राप्त करने के लिए भेजा। यीशु का अर्थ है पापों से छुटकारा देने वाला। आदम में हमारे ऊपर दोष था, दंड की आज्ञा हो चुकी थी, लेकिन यीशु में हमें जस्टिफिकेशन अर्थात
हम दोष मुक्त और बिना दंड के परमेश्वर की हुजूरी में खड़े होने के योग्य बनाए गए। अगर आप रोमियो 4:25 को पढ़े, वहां लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह आपके और मेरे अपराधों पापों के कारण पकड़वाए गए, लेकिन आपको और मुझे धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आदम में हम पाप के अधीन हुए, लेकिन यीशु पे विश्वास करने से हम धर्मी बने। आदम में हमारे ऊपर दंड और दोष लगाया गया, लेकिन मसीह में हम दोष मुक्त किए गए, दंड मुक्त किए गए। परमेश्वर के सामने अब आपके और मेरे पास जो विश्वास करते हैं, बिना किसी पाप, बिना किसी हीन भावना, बिना किसी दंड के परमेश्वर की हुजूरी में आने का हमें हियाब मिलता है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तीसरी महान बात, आदम में हमें मृत्यु मिलती है। सारी मानव जाति आदम में पाप के कारण मौत के अधीन है। उन्हें मौत को झेलना ही पड़ेगा, मौत में से गुजरना ही पड़ेगा, और आदम में सब मरते हैं। जैसा हम रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जो पाप आपने और मैंने किए हैं वो भी पाप हैं, लेकिन आदम और हव्वा के पाप के कारण हम पापी ठहरते हैं, उसका भी दंड है। मेरे अज़ीज़ों, सो ये मत कहें कि अभी ये बच्चा छोटा है, अभी ये कुछ नहीं जानता दुनियादारी में। मेरे अज़ीज़ों, जो कोई इस धरती पे एक मनुष्य के रूप में पैदा होता है, वो सब पाप में पैदा होते हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात उसके ऊपर मृत्यु का हुक्म हो चुका है। यीशु मसीह को छोड़ और कोई इस धरती पे पवित्र पैदा नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह पे मृत्यु का कोई अधिकार नहीं था मेरे अज़ीज़ों, लेकिन मृत्यु इसलिए आई क्योंकि वो आपके और मेरे पापों के कारण पापी बना, और इसलिए वो मारा गया, काढ़ा गया। लेकिन उसकी भक्ति के कारण, और उसने अपना जीवन आपको और मुझे बचाने के लिए, बलिदान होने के लिए दे दिया। जैसा यूहन्ना 1:29 में लिखा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मेमना बन करके आए, आपके और मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना लहू बहाया, आपके और मेरे लिए अपनी देह को दे दिया, आपके और मेरे लिए अपनी आत्मा को मेरे अजीजों कुचले जाने के लिए दे दिया। वो आपके लिए और मेरे लिए लहू बहा करके गए, लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। आदम में हमारे ऊपर मृत्यु का हुक्म था, लेकिन आज जो लोग विश्वास करते हैं और जो आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन आपके लिए है। मेरे अज़ीज़ों, ये मत कहें कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। बाइबल और जब स्वर्ग से परमेश्वर देखता है तो आदम में सबको पाप में और पाप के कारण मृत्यु की अधीनता और दंड में देखता है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी यह है, यीशु में आप इस मृत्यु पे विजय पा सकते हैं। आदम में सब मृत्यु के अधीन हैं, मसीह में हमें जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। यूहन्ना की पहली पत्री 5:11-12-13 में आपके लिए पढ़ता हूं। और वो गवाही ये है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पे विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो आदम में मृत्यु मिलती थी और आज भी मिलती है, लेकिन मसीह में जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। जैसा लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने आपके पापों को उठा लिया है, यीशु ने आपके दंड को उठा लिया है, यीशु ने पाप की दीवार को जो परमेश्वर मनुष्य के बीच में थी गिरा दिया है। अब आपके लिए वो रास्ता बन गया है परमेश्वर से मिलने के लिए। इसीलिए तो यूहन्ना 14:6 में प्रभु ने कहा, रास्ता मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। आज यीशु मसीह जीवन का, अनंत जीवन की ओर जाने का रास्ता है। उस पर विश्वास करें। विश्वास करने के लिए केवल आपको यह करना है, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह को परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया। यीशु आज भी जीवित है, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं और फिर से हमें लेने के लिए आने वाले हैं। प्रभु
आप मेरे जीवन में आए। और परमेश्वर, मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूं, आप मेरे जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता बन के राज्य करें। ये अपने आप से नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि तू मेरा वचन सुन के अपने हृदय को खोलेगा तो मैं तेरे जीवन के भीतर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। क्या आप तैयार हैं अपना हृदय खोलने के लिए? मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के लिए अपना हृदय खोलिए, तो वो आपको पाप से बचाएगा और आपको धार्मिकता में लेके जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपको दंड से मुक्त करेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपको मौत के ऊपर विजयी करेगा और आपको अनंत जीवन देगा। बेशक इस शरीर में हमें मरना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दो बातें होंगी जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अगर यीशु मसीह आज शाम को बादलों पे आपको मुझे लेने के लिए आते हैं तो आप मौत को नहीं देखेंगे। ये मरणहार शरीर बदल जाएगा और क्षण भर में पलक झपकते आपको मुझे महिमा में दे दी जाएगी और हो सकता है हम मृत्यु का स्वाद ना चखें। और अगर यीशु मसीह नहीं आते तो भी बाइबल कहती है, अगर ये देह नाशवान जो है ये मिट्टी में दफना दी जाएगी, लेकिन जब यीशु आएंगे तो मुर्दे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। सो दोनों हालात में आपके और मेरे लिए फायदा है। हम चाहे जिए और चाहे सो जाए मसीह में, लेकिन हम महिमा में देह के साथ परमेश्वर के साथ जी उठेंगे और उसके साथ सर्वदा सर्वदा संगति करेंगे। ये आपके और मेरे लिए महान आशीष है, धन्य आशा है। यीशु मसीह पे विश्वास करें, अपना जीवन प्रभु को दें और आदम में सब पापी हैं और मृत्यु के अधीन हैं, मसीह में सब धर्मी हैं और अनंत जीवन के वारिस हैं। प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे। अपना हृदय खोले। मेरे अज़ीज़ों, आदम में अगर हम मर गए तो कोई जीवन नहीं, लेकिन अगर यीशु मसीह में हम आते हैं, प्रेज़ गॉड, कलीसियों 1:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश करा दिया है। आज ही आप अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। आज ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आज ही आप परमेश्वर की संतान बनते हैं। आज ही आप पर से मृत्यु का और सारे दंड का और हर तरह के पाप का जो बंधन है वो टूट जाता है और धार्मिकता और दोष मुक्ति और अनंत जीवन आपको मिलता है। प्रभु पर विश्वास करें और अपना जीवन उसके लिए खोल दें और उसको अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करें और वो आपको अनंत जीवन देगा। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए। आदम में हम पाप और दंड के अधीन थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, लहू बहाया और हमें धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जो बहन भाई आप पे विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारे कामों के द्वारा नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। पिता, आज अपना अनुग्रह उठे। प्रभु, जो विश्वास करते हैं वो विश्वास में और मजबूत हो जाए और इस महान योजना में प्रभु विश्वास रखें अपने जीवन के आखिरी सांस तक। लेकिन आज जिन्होंने पहली बार आपके वचन को सुना है, आज उन्हें अनुग्रह दे पिता कि प्रभु विश्वास के द्वारा अनुग्रह से वो उद्धार प्राप्त कर जाए और प्रभु अनंत जीवन प्राप्त करें और स्वर्ग के वारिस हो जाएं और उनका नाम जीवन की पुस्तक में आप लिख दीजिए और वो बच जाएं। उनकी पीढ़ियां प्रभु आपकी सेवा करने वाली हो। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया हर बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग परिवार पे करें प्रभु, जो आज पहली बार आपके वचन को सुन रहे हैं। सब पे अपना अनुग्रह उठें पिता और अपनी हुजूरी से, अपने वचन से, पुत्र आत्मा की मदद से प्रभु आप उद्धार की सामर्थ को उठेलिए ताकि वो पापों से मुक्ति पाए और अनंत जीवन में जुड़ जाए। और प्रभु, हम सब पे आपका अनुग्रह दया बनी रहे। धन्यवाद देते प्रभु, आप महान कार्य कर रहे हैं। सारी महिमा, प्रशंसा, स्तुति आज की आपकी हुजूरी और जिंदा वचनों के लिए आपको देते हैं। और जब आज लोगों ने वचन को सुना और भविष्य में जब जब लोग इस वचन को सुनते हैं तो प्रभु होने दीजिए कि सब अनंत जीवन पाएं और आपके साथ पवित्र संगति में जुड़ जाएं और आपके स्वभाव और आपकी योजनाओं में, आपके पिता चरित्र में और आपकी पवित्रताई में, वचनों में, विश्वास में बढ़ते जाएं और आशीष पाएं और अन्य लोगों के लिए भी आशीष का चैनल बने। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।